हम में से ज्यादा लोगों के लिए लोगों की भीड़ के सामने खड़ा हो पाना एक बड़े सपने जैसा लगता है ना। लेकिन कुछ लोग इसी के लिए जन्मे होते हैं। उनके पास स्किल्स और हुनर दोनों होते हैं जो हर बार देखने वालों को हैरान कर देते हैं। अद्भुत एक्रोबेट से लेकर सुपर स्मूथ स्लिंग की सेल्समैन तक, आइए कुछ ऐसे हुनरमंद लोगों के बारे में बात करते हैं जो जानते हैं कि लोगों को कैसे पूरी तरह से पागल बनाया जाए। अगर किसी दिन मैं सीढ़ियों से लुढ़क गया तो जाहिर तौर पर टूटी टांग के साथ 3 से 4 दिन हॉस्पिटल में पड़ा रहूंगा। लेकिन स्टार चीयर लीडर एंजल राइस जैसे लोग ऐसा करके गोल्डन मॉडल और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेती हैं। टम्बलिंग एक जिम्नास्टिक का फॉर्म है जिसमें खिलाड़ी कूदना, जंप करना और शरीर को इधर उधर मरोड़कर अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। और एंजल राइस इस खेल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टम्बलिंग प्रतियोगिता में टीम यूएसए की तरफ से भाग लिया था और 1 मिनट में किए गए सबसे ज्यादा डबल फुल ट्विस्ट के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। अगर आप मेरी तरह जिम्नास्टिक मैट पर फ्लिप करने से ज्यादा नेटफ्लिक्स शो देखना पसंद करते हैं तो यहाँ टिकटॉकर कोलबी टेलिया ने अपने वीडियो में दिखाया कि असल में डबल फुल ट्विस्ट शब्द का मतलब क्या है। एंजल राइस ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसे 10 फ्लिप को 60 सेकंड में किया है और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि उन्होंने इसे बिना लड़खड़ाए किया था। कुछ देर पहले हमने जो वीडियो देखा उसमें तो राइस सिर्फ अपने एथलीट दोस्तों को अपना हुनर दिखाते हुए ऐसे ही मजे के लिए फ्लिपिंग करनी थी, लेकिन जब टम्बलिंग प्रतियोगिता की बात आती है तो भैया ये और भी तेज हो जाती है। नहीं, भले ही इस वीडियो को देखकर ऐसा लग सकता है ये फ्राइडे शाम को मैं ऑफिस से भाग रहा हूँ, लेकिन ये क्रिस्टोफ विलर्टन है, एक ब्रिटिश जिम्नास्ट जिसने ट्रैम्पोलियन विश्व चैंपियन में टम्बलिंग में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्रिस्टोफ मानो जिम में उड़ती हैं और वो हमेशा एक बड़ी छलांग और ट्रिपल बैकफ्लिप के साथ अपना दिनचर्या खत्म करती हैं। वो सब कुछ स्प्रिंग फ्लोर्ड जिम्नास्टिक मैट पर करती हैं, लेकिन जरा सोचिए कि वो ट्रैम्पोलिन पर क्या कर सकती हैं। खैर, ये कुछ ऐसा नजर आता है, देखिए। मुझे लगता है कि मैं उछल के कहीं गिरने वाला हूँ। ये शानदार फ्लिपर 15 वर्षीय अन्निस ट्रम्प है, एक पेशेवर फ्री स्टाइल ट्रैम्पोलिनिस्ट जो अपने आंगन में ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टंट करता है। और अगर आप गिनती खो चुके हैं तो अन्निस ने लगातार 8 बैक फ्लिप किए हैं। मतलब ऐसा करने वाले दुनिया के पहले इंसान है और उसने इसे 1 से ज्यादा मौकों पर किया है। बस बता रहा हूँ, मैं तो थोड़ी देर भी खड़ा रहता हूँ तो मेरा सिर चकराने लगता है भाई। सबसे ऊंची ऊंचाइयों से लेकर सबसे नीचे तक इस अगले एथलीट में जमीन पर मिल जाने का हुनर है। टिकटॉकर ओला चेरनिका एक रोलर डिस्को फायर फाइटर की तरह है जो एक पल में ही रुकना, गिरना, लुढ़कना सब कर लेती हैं। वो रोलर लिम्बो में माहिर हैं। वो स्प्लिट पोजीशन में रोल करके लिम्बो बार के नीचे स्लाइडिंग कर सकती हैं। हाँ भाई, आखिरकार किसी ने वो सदियों पुराने सवाल का जवाब दे दिया कि आप कितना नीचे गिर सकते हैं। वो लिम्बो बार जमीन से कितना सटा हुआ है ना। लेकिन सच तो यह है कि ये भी ओला ने दूसरे कलाकारों के हिसाब से ऊंचाई रखा है, लेकिन वो एक ऐसी इकलौती एथलीट नहीं है जो कि जानती है कि चीजों को स्टाइल में कैसे किया जाए। ये वियोला ब्रांड है, जर्मनी की एथलीट जिन्हें बैठना नहीं पसंद। वो आर्टिस्टिक साइकिलिंग खेल में भाग लेते हैं। इस खेल को बैले और BMX का बच्चा कहा जा सकता है, जहाँ एथलीट डांस मूव्स करते करते साइकिल स्टंट भी करते हैं। पहियों का तो भैया भूल जाइए, वियोला चलती हुई साइकिल में अपनी बॉडी को घुमा सकती हैं और अगर इस डेयरडेविल के पैर थक जाते हैं तो वो साइकिल चलाते चलाते हैंडस्टैंड भी कर लेती है। वायोला को स्टंटमैन एवल नाइवल की एक इको फ्रेंडली वर्जन कह सकते हैं। फर्क बस इतना है कि वो स्पोर्ट्स के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब गियर बदलते हैं, हमारी साइकिल को थोड़ा आराम देते हैं और एक ऐसे कलाकार के पास चलते हैं जो कंक्रीट पर ही बेहतरीन हैंडस्टैंड करता है। The most important thing that you have to take with you as you go home, alright? As you leave here, you know what? You're wearing a suit, you're trying to be cool, you're trying to have someone hear you, maybe.
टालोन धवन के पास भले ही साइकिल नहीं है, लेकिन ये हिप हॉप एक्रोबेटिक्स डांसर अपनी बॉडी को ही साइकिल जैसे घुमा के मैनहट्टन में यूनियन स्क्वायर पार्क में लोगों को दीवाना बना देता है। टालोन एक बेहतरीन ऑफ ब्रॉडवे कलाकार है, एक एथलीट, डांसर और कॉमेडियन भी है जो अपना चेकर बोर्ड पतलून पहन के लोगों को हंसाने की कसर नहीं छोड़ता। क्या ऐसा कुछ है जो कि वो नहीं कर सकता? कुछ भी नहीं। और वो अपनी दिनचर्या दर्शकों के ऊपर से फ्लिप करके खत्म करता है। इससे इतना तो समझ आता है कि जब भी वो शहर में होता है तो जानता है कि कितना गहरा असर डालता है वो। टालोन चेकबोर्ड की तरह कपड़े जरूर पहनता है, लेकिन ये अगला बेहतरीन डांसर शरीर और दिमाग की चेस गेम खेलना जानता है। एक डांस ग्रैंड मास्टर जो अपने प्रतिद्वंदी के साथ डांस फेस ऑफ चैलेंज को बखूबी निभा रहा है। ये हाई स्कूल डांस बैटल 2015 में चली थी और केवल कैरोल के खतरनाक डांस मूव्स ने उन्हें रातों रात वायरल बना दिया था। लेकिन केविन अपना डांस शुरू करने से पहले अपने प्रतिद्वंदी के मूव्स ध्यान से देख लेता है और फिर उसी चाल को बरकरार रखते हुए अपने स्टाइल से पैरों को तोड़ मरोड़ कर स्टेप करता है। और जब वो ऐसे मूव करता है तो भैया पूरा स्कूल मदहोश हो जाता है, जो बिल्कुल हैरान होने वाली बात नहीं है। ये देखते हुए कि उसने कितने लोगों को घायल कर दिया। किसी को तो शायद वीडियो बनाना बंद करके स्मार्ट कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस बुलानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सारे लोग बहुत ही बिजी थे। यूके के इस पुलिस अधिकारी ने नॉटिंग हिल कार्निवल कैरिबियन उत्सव, जो कि 1966 से लंदन में हर साल आयोजित किया जाता है, वहां पर बीट पे बूटी करते हुए दर्शकों को हिला दिया। नॉटिंग हिल में सबको जिंदगी के मजे लेने का पूरा हक है और ये पुलिस वाले जानते हैं कि सुरक्षा और सेवा करना तो हर अधिकारी का कर्तव्य है। क्यों ना थोड़ा खमरिया भी ला ली जाए, है ना? और क्या है, ये अधिकारी भले ही कानून के लंबे हाथों का इस्तेमाल रोबोटिक मूव्स में कर रहे हो, लेकिन उनको पता है कि लय बनाए रखने के साथ साथ शांति बनाए रखना भी उन्हीं का काम है। लेकिन उनकी तुलना में इस अगले कलाकार को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कानून तोड़ने के लिए सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है, फिजिक्स के नियम भी। मुझे लगता था कि उछलने वाले स्प्रिंग या स्लिंकी सिर्फ सीढ़ियों से नीचे गिराने का ही काम आते हैं, लेकिन चीन में स्लिंकी की एक मजेदार शौक है जिसे रेनबो सर्कल के रूप में जाना जाता है, और ये है स्लिंकी स्टार मेंग लिंग, एक ऐसा इंसान जिसने स्लिंकी स्टाइल शुरू करके इंद्रधनुष स्लिंकी बनाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। मेंग लिंग की चालें जादू की तरह लग सकती हैं, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है। जब मेंग लिंग फर्श के साथ स्लिंकी के एक स्लाइड को हिलाता है तो दूसरे मोड के स्लिंकी को इस फर्श पर प्रतिक्रिया करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसका मतलब है कि दूसरे एंड का कॉइल्स मेंगलिंग के हाथों के रफ्तार को पकड़ने के लिए उस तरफ अपने आप मुड़ जाते हैं। मेंगलिंग फिजिक्स के इसी नियम के इस्तेमाल को काम करते हैं और अपने स्लिंकी में चमकीले रंगों का उपयोग करके खिलौनों की सुंदर आकृतियां बनाते हैं और इसे ऐसा दिखाते हैं जैसे ये हवा में तैर रहा हो। वाह भाई वाह, ये तो मुझे सोच के हैरानी हो रही है कि ये रूबिक क्यूब के साथ क्या कर सकता है। स्लिंकीज के साथ खेलना एक ड्रीम जॉब की तरह लग सकता है, लेकिन इतना खतरनाक हुनरमंद बन पाना चाय में मक्खी निकालने जितना आसान नहीं होता मेरे भाई। कभी कभी इन बेहतरीन कलाकारों को भी उनका समर्थन करने के लिए एक दोस्त की जरूरत पड़ती है, सचमुच। ये स्टंट युगांडा के एक जबरदस्त कलाबाज ओवर साइमन पीटर का है, जिन्होंने युगांडा की राजधानी कंपाला में अपने पड़ोस के कटवे शहर में अपनी खुद की सर्कस मंडली बनाई हुई है। उन्होंने स्टंट करने में मदद करने के लिए स्थानीय बच्चों को भी शामिल किया।
इस वीडियो को उस बच्चे की माँ को कभी मत दिखाना भाई, सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे, गाना पीटर से अच्छा और केस में फिट बैठ जाएगा। बताओ, जबकि उनकी सर्कस मंडली बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देती है, वो है गो फंड मी, पर उनके पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि आस पड़ोस के सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए जरूरी पैसे जुटाने की कोशिश की जा सके। पीटर एक सच्चे दिल वाले इंसान की परिभाषा है और सबसे अच्छी बात तो यह कि जब उनकी सर्कस मंडली प्रदर्शन करती है तो वो हमेशा भीड़ को खुश करते हैं। अगर पीटर के हुनर से खींचते हुए आप भी भागकर उनके सर्कस में शामिल होना चाहते हैं तो ये अगली क्लिप आपकी सोच बदल देगी। रूस के ये मौत को मात देने वाले कलाकार अपने शरीर को बोतल रॉकेट की तरह हवा में उछाल सकते हैं, वो भी एक खतरनाक ढंग से रखे गए हाई चेयर पर डबल बैकफ्लिप करते हुए। ग्रेविटी के नियम के अनुसार ऊपर गई हुई चीजों को नीचे तो गिरना ही है और ये कलाकार घुटनों के बल गिरने वाली ऊंचाई से कूदते हैं जैसे ये कुछ भी नहीं है और मैट पर ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे अभी यहीं तो खड़ा था। यार इसके लिए तो मुंह से सीधा वाह 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 यही निकलता है। अब थोड़ा मौत के खेलों को पीछे छोड़कर उड़ने से लेकर तलने की तरफ आते हैं। तभी पर खाना पकाने की जापानी शैली को तेपन्याकी कहा जाता है और सिंगापुर के इस रेस्टोरेंट के बावर्ची ऐसे काम करते हैं जिसमें 50% खाना पकाना और 50% प्रदर्शन है। दुनिया भर में तेपन्याकी रसोइये अपने ग्राहकों के सामने खाना तैयार करते हैं। बढ़िया फ्लिप और ट्रिक्स के साथ भूखे खाने वालों की भीड़ पूरी तरह से पका हुआ स्वादिष्ट खाना खाती है। उन लोगों को ऐसे ताजी और सटीकता के साथ टेस्टी खाना पकाते हुए देखकर भीड़ पागल हो जाती है। बस कलाई की इस ट्रिक को देख लीजिए जो वर्षों के अभ्यास से की जा सकती है। अब अगर आपने अपनी तेपन्याकी पूरी कर ली है तो कुछ मिठाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? माँ ने हमेशा मुझे अपने खाने के साथ खेलने के लिए मना किया, लेकिन ये आइसक्रीम वाला पैसे कमाने के लिए ऐसा करता है। इस विशिष्ट प्रकार की तुर्की आइसक्रीम को डोंडुरमा कहा जाता है जिसमें मैस्टिक होता है। ये एक पेड़ का गुण जो अनोखा बनाता है इसे। इस एक उपकरण की वजह से डोंडुरमा की एक मोटी टॉफी जैसी बनावट होती है और ये जल्दी पिघलती भी नहीं है, जिससे आइसक्रीम वाले को अपनी ट्रिक्स करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है और उधर लोग आइसक्रीम पकड़ने की कोशिश में पगला जाते हैं भाई। ये देखो ये डोंडुरमा डॉन लोग तो सर में जुए जैसे हैं, लेकिन उन्हें हराने के लिए भी काफी चालू लोग हैं भैया। आइसक्रीम की तरह बदला भी तभी अच्छा लगता है जब मैटर ठंडा हो जाता है और मुझे यकीन है कि इनके इस सफल प्रयास ने इस डोंडुरमा के स्वाद को और भी मीठा बना दिया है। इस अगले छुपे रुस्तम को भी जीत का मीठा स्वाद मिल चुका है, लेकिन उसे डोंडुरमा की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें ये ठंडे दिमाग से सोचने के लिए मजबूर करता है।
माइकल जॉर्डन को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाते हैं। शहर में एक नया शक्तिमान आ गया और ये जापान के फुकुओका में एक प्राथमिक स्कूल बास्केटबॉल टीम वजीरो हिगाशी का एक छोटा बच्चा है। 1 अंक डाउन पॉइंट के साथ घड़ी में सिर्फ 2 ही सेकंड बचे थे। खुद की जीत को ध्यान में रखते हुए मैदान में वापसी करते हुए इस बच्चे ने गेंद को 80 फीट से ऊपर फेंका और जीत अपने नाम कर ली। इस बच्चे के लिए गेंद को ऊपर उठाना भले ही उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं इस तरह की एक दूसरे बच्चे को जानता हूँ जो इसको टक्कर दे सकता है। ये शार्प शूटर ब्लैक पीटर्स है जो इलिनॉइस के इवांस्टन टाउनशिप हाई स्कूल में पढ़ता है। 2018 में ब्लैक का गेम जीतने वाला न्यूज ESPN पर दिखाया गया, जिसके बाद मुझे यकीन है कि वो अपने मजेदार बास्केटबॉल स्किल्स की वजह से स्कूल में सबसे लोकप्रिय बच्चा बन गया। लेकिन याद रखें, छात्र उतने ही अच्छे होते हैं जितने उनके शिक्षक, और ये अगला शार्प शूटर इसे साबित भी करता है। ये जंप शूटर ट्यूटर सुश्री फिट्ज हैं, जो 3वीं कक्षा की शिक्षिका हैं, जिनका बास्केटबॉल स्किल 2021 में वायरल हो गया था। ये पता चला है कि सुश्री फिट्ज ने अपनी क्लास से वादा किया था कि अगर वो शॉट ले पाती हैं तो वो सारे बच्चों को हॉट चॉकलेट खिलाएंगे, और इसलिए जब उन्होंने शॉट लिया तो भैया सारे बच्चे बिल्कुल उछलने लगे। हालांकि इतने सारे बच्चों के सामने इतना बड़ा दांव लगाना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन सुश्री फिट्ज रगटर्स विश्वविद्यालय के बास्केटबॉल खेलती थी, इसलिए उनका ये जंप शॉट उनके लिए आसान था, चाहे वो ब्लैक बोर्ड पर हो या फिर बाहर या क्लासरूम में। लेकिन सुश्री फिट्ज को टक्कर देने के लिए दूसरा शिक्षक भी है भाई, जो कि सभी को अपना लेसन ब्लैक बोर्ड में नहीं बल्कि हार्ड बोर्ड में पढ़ाता है। नाइकी बास्केटबॉल कैंप के निदेशक ड्रू मैडिक्स को उसकी प्रतिक्रिया को पाने के लिए बच्चों को हॉट चॉकलेट देने का वादा नहीं करना पड़ा, और बास्केटबॉल कैंप का दावा है कि ये बेहतरीन शॉट सबसे लंबे बैकवर्ड शॉट के लिए विश्व रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। मुझे लग रहा है कि इतने सालों से मैं अपने शॉट्स को आगे की तरफ शूट करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसलिए इतने सालों में अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया हूँ। भले ही उन सभी बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने लोगों की भीड़ को बहुत खुश किया हो, लेकिन कभी कभी दर्शकों के दिल जीतने के लिए इतनी मेहनत और निपुणता की जरूरत नहीं होती। जब लाइटिंग टेक्नीशियन निको टेरियन ने एक संगीत समारोह के लिए मंच तैयार करना शुरू किया, तो भीड़ ने अपने सहकर्मियों को संकेत देने के लिए किए गए उनके हाथों के इशारे की नकल करके उन्हें न सिर्फ एक स्टार बना दिया, बल्कि दर्शकों पर पूरा नियंत्रण पाने का भी हक दे दिया। Derrière tes stars. C'est de la bourse. निको फ्रेंच इलेक्ट्रो ग्रुप डीलक्स के लिए लाइटिंग टेक्नीशियन के रूप में काम करता है। जब उसने फ्रांस के गेरो रॉक फेस्टिवल में लाइट्स लगाना शुरू की तो अचानक खुद को सुर्खियों पाया। निको के भीड़ नियंत्रण स्किल सच में काबिल तारीफ है, लेकिन वो ऐसे अकेले कलाकार नहीं है जो किसी शो को चुराना जानते हैं। ये नन्हा डांसर सिर्फ 8 साल का है, लेकिन वो इसी उम्र में ही न्यूयॉर्क मेट्रो स्टेशन पर अनुभवी ब्रेक डांसर्स की एक पूरी मंडली को टक्कर दे रहा है। 8 साल के उस बच्चे की बेहतरीन डांस मूव्स काबिल तारीफ हैं, लेकिन ये अगला कलाकार भीड़ को सिर्फ एक ही डांस मूव से पागल बना देगा। People take one look at me and go, ah, help, run! What the hell are you staring at?
अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। हमें लगा कि ये वीडियो हुनरबाज लोगों के बारे में है, मशीनों के बारे में नहीं है। ठीक है भैया, टाइटन रोबोट पार्टमैन पार्ट मशीन है भैया। ये एक पार्ट मशीन है, एक 8 फुट लंबा रोबोट जिसका इलेक्ट्रॉनिक पोशाक का वजन 132 LBS है। बात ऐसी है कि इस तरह का रोबोट बनाना 2 व्यक्तियों का काम है, और जब एक ऑपरेटर टाइटन पहन के घूमता है तो दूसरा सिर की गति और दूसरे हिस्से के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और इस कारनामे ने दुनिया भर के लोगों के ऊपर छाप छोड़ी है, और टाइटन रिहाना के साथ दौरे पर भी गया, विंटर ओलंपिक में प्रदर्शन किया और कई टीवी शो में दिखाया भी गया। 2019 में यूनाइटेड अरब अमीरात में एक रक्षा प्रदर्शन में इस रोबोट को चलते हुए देखे जाने के बाद एक अफवाह उड़ी थी कि बहरीन के राजा इसे एक बॉडी गार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। सौभाग्य से ये सिर्फ उड़ती हुई खबरें थी, और टाइटन सिर्फ अच्छी प्रदर्शनी के लिए बनाया गया था, मशीन गनों के साथ चलने के लिए नहीं। वैसे कहा जाता है कि टाइटन से कुछ इस तरह का खतरा जरूर हो सकता है। Better out than in, I always say. विज्ञान से लेकर प्राचीन लोक कथाओं तक आइए एक रहस्यमय सड़क कलाकार पर एक नजर डालते हैं जो कि बिल्कुल हिलता ही नहीं है। ये मजेदार प्रदर्शन मेटाचियोनी वोलांती का काम है, जो कि एक सड़क कलाकार है जिसने 2015 में फेरारा इटली में बस कर उत्सव में भाग लिया। वोलंती के ट्रिक्स ने एक बड़ी भीड़ को अपनी ओर खींच लिया था, और जब कोई उदार दर्शक उसे टिप देते थे, ये जिन्हें अपनी जेब से कागज का टुकड़ा निकालकर उन्हें देते थे, जिसके नीचे एक इटालियन चिन्ह होता है, जिसका मतलब है कि वो अपने ऑडियंस को मनोरंजन देता रहेगा। दुर्भाग्य से उनका चिराग रगड़ने से आपकी 3 इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, लेकिन आपको शायद उसके प्रदर्शन का राज जरूर पता चल जाएगा। अपने ढीले ढाले कपड़ों के नीचे ये जिनी एक प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ है, जिसे एक लोहे की बीम द्वारा पकड़ा गया है, जो कि चिराग से होते हुए नीचे जमीन पर जाता है। ये बीम एक बड़ी धातु की प्लेट से जुड़ा है, जो कि वोलांटी के वजन उठाने में और ऊपर बने रहने लायक काफी मजबूत और चौड़ा भी है। आप इस बात से दुखी हो गए हैं कि सड़क पर प्रदर्शन करने वाले असल में उड़ नहीं सकते? ये अगला वीडियो देखिए। लुकास फर्नांडो आर्बोलेडा मैकिया, काफी लंबा नाम है, लेकिन उनके हुनर की भी लंबी जबरदस्त लिस्ट है। ये एक रस्ते पर खड़े होकर अपने मुंह पर बॉल घुमा सकते हैं और अपने पैरों से हुला हुप कर सकते हैं, एक ही समय में जगलिंग भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग की बात करें, मैं तो अपने मुश्किल से जूते के फीते बांध पाता हूँ भैया। ज्यादातर लोगों के लिए ट्रैफिक सिग्नल एक बुरा सपना होता है, लेकिन स्टॉप लाइट लाल होने का मतलब लुकास के लिए ग्रीन सिग्नल, और वो फटाफट से अपनी रस्सी लगा के जादू बिखेरना शुरू कर देता है, जो कि सुबह सुबह काम के लिए निकले हुए लोगों के लिए एक ट्वीट जैसी होती है। लुकास का बिना गिरे वो सब कर पाना जबरदस्त तरीके से मजेदार लगता तो है, लेकिन कुछ दूसरे खेलों में स्टाइल के साथ गिरना ही खेल की खासियत है। हाई डाइविंग पहले से ही दुनिया के सबसे डरावने खेलों में से एक माना जाता है, लेकिन कार्लोस गिमेनो के लिए ये उतना भी कुछ बड़ा काम नहीं है, जो आमतौर पर नीचे पूल में फ्लिप करने से पहले हैंडस्टैंड करता है। गिमेनो 60 मील प्रति घंटे की गति से गिर सकता है, और उनका अब तक का हाईएस्ट ड्राइव था ये 91 फीट की ऊंचाई से गिरना। इस ऊंचाई से गोता लगाने पर जाहिर है एक छोटा सा पुल तो इसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए कार्लोस 26 फीट गहरे पुल में गोता लगाते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि उनका सर जाके नीचे की टाइल्स में कुचला जाए और उनका काम तमाम हो जाए। वो अपने शरीर पर पानी के प्रभाव को कम करने
के लिए बिल्कुल सही एंगल पर हिट करते हैं और बाकी चीजें खैर पानी अपने आप संभाल ही लेता है। अब ऐसे हाइड ड्राइव लगा के पेट के बल जाके गिरने से तो अच्छा है कि ये सब काम हमें पहले भी पेशेवरों पर छोड़ देना चाहिए। बड़े शहरों में सभी लोग अपने पड़ोसियों के साथ सीढ़ियां और गंदी सड़ी हुई शक्ल छोड़ के कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, लेकिन 2019 में चिली के सैंटियागो में एक ब्लॉक के पड़ोसियों ने एक साथ एक खूबसूरत पल शेयर किया था। मतलब वे अचानक एक ओपेरा प्रोडक्शन के दर्शक बन गए थे। अगर ये सार्वजनिक प्रदर्शन पहले से ही उतना सुंदर नहीं लग रहा हो तो जब आप इसके पीछे कहानी सुनेंगे तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। 2019 में चिली में नागरिकों ने रहने की बढ़ती लागत और सालों से चल रहे सरकारी भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। पुलिस के साथ झड़प के बाद सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया, जिससे लोगों को रात 10 बजे के बाद सड़कों पर निकलना मना था। ओपेरा गायिका एलिन जोविता रोमेरो ने अपनी खिड़की से बाहर झुककर एल डेरेचो डे विवर एंड पाज सहित कई गाने गाकर इन कर्फ्यू का जवाब दिया। ये चिली का एक गीत है जिसका मतलब है हमें शांति से जीने का अधिकार दे दो। जैसे उन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन खत्म किया तो सच में उनके दर्शकों का साइज सामने आया। मतलब पूरा शहर एक स्टेडियम की तरह लग रहा था। पड़ोसी झुंड में चीयर्स कर रहे थे। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, हर बार जब मैं शावर में गाता हूँ तो मेरे पड़ोसी पता नहीं क्यों मुझे चुप हो जाने के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। भाई साहब सीखो इन सैंटियागो के लोगों से कि कैसे पड़ोसियों की सराहना करनी चाहिए। एलिन की तरह अच्छी आवाजें वैसे लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी होते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी फिजिकल अपीयरेंस से ही लोगों को अपनी ओर खींच लेते हैं। व्लादिमीर गुची रूस का एक निवासी है जो कि जहां भी जाता है लोगों के होश उड़ा देता है, क्योंकि उसके लगभग पूरे शरीर पर ठोस काली स्याही से टैटू बना हुआ है। इस शैली को ब्लैकआउट टैटू कहते हैं और जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ शरीर के एक ही हिस्से में ऐसा करते हैं, व्लादिमीर ने अपने शरीर के 90% हिस्से पर टैटू करके सारी हदें पार कर दी। गुच्ची रूस के सबसे बड़े शहर मॉस्को से है और उनका कहना है कि जब वो राजधानी में होता है तो उसका ये अतरंगी रूप किसी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब वो रूस के आसपास के छोटे शहरों में जाता है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक अलग ग्रह से आया हुआ एलियन है। और जब वो चलता है तो लोगों की डर के मारे सांसें रुक जाती हैं। हालांकि इन लोगों के लिए ये डरने की कोई ऐसी ठोस वजह तो नहीं होनी चाहिए। व्लादिमीर देखने में भले ही डरावना लग सकता है, लेकिन वो कहता है कि उसे बहुत ही गलत समझा जाता है। ये टैटू कलाकार एक बहुत ही दयालु शाकाहारी इंसान है जिसकी बॉडी बिल्डर जीवन शैली क्रीम, पनीर और घर की बनी रोटी से चलती है। व्लादिमीर बड़ा साहसी होने का दावा भी करता है। चलो सही है, हमें कुछ तो मिला। कोई भी आदमी जो कि 90% ब्लैकआउट टैटू के दर्द का सामना कर सकता है उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। सच बात तो यह है कि राहगीरों को भी वो बहुत ही मजेदार लगता है। भाई इनमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा हुनरमंद लगा? क्या आपके अंदर भी ऐसा कोई हुनर छुपा है? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।